अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वाकई में इम्तियाज़ जलील साहब ने कमाल ही कर दिया। गुस्ताखे रसूल को एक ऐसा चैलेंज कर दिया है जो पूरी दुनिया आज अपनी माथे की निगाहों से देख रही है और नज़ारा कर रही है। इम्तियाज़ जलील साहब की उम्र 56 साल है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 56 साल की उम्र में कोई इतना बड़ा कदम और इतना जज्बात और इतना जुनून और इतना जोशीला और इतना शेर और बहादुरी वाला ताकत किसी के अंदर मौजूद हो। वाकई में जो कहते हैं कि शेर कभी बूढ़ा नहीं होता है, ये हकीकतन हमने अपनी आंखों से देख लिया कि इम्तियाज़ जलील साहब अगरचे 56 साल के हो चुके हैं, 60 साल के हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो बहादुरी है वो कम नहीं होगी। जो बड़े बड़े खानकाहों में बड़े बड़े पीर है ना, जिनके पीछे बिल्कुल मुरीद का एक बड़ा काफिला रहता है, वो पीर जब हुजूर अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी लोग कर रहे थे तब ये लोग सड़कों पे नहीं आए। लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब की बहादुरी और शुजाअत का मैं सलाम करता हूँ, जिसने नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करने वाले को एक ऐसा सबक सिखाया है जो पूरी दुनिया याद रखेगी। इम्तियाज़ जलील साहब ने 5 दिन का वक्त दिया है सिंधे सरकार को। जो मुंबई की सरकार है उसे 5 दिन का समय दिया है और कहा है कि 5 दिनों में ये 3 मांगे जो हमारी है वो पूरी होनी चाहिए, वरना ये काफिला जो आप देख रहे हैं ना रैली की शक्ल में, ये काफिला और ज़्यादा तेज़ी के साथ आएगा और ज़्यादा हम लोग तादाद में आएंगे। आपको पता है कि इम्तियाज़ जलील साहब ने औरंगाबाद से एक रैली निकाली थी जिसमें काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया। इतने ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया कि हम और आप क्या कोई गुमान भी नहीं कर सकता था कि इतने लोग इसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये लोग जो आए हुए थे काफिले में, ये भाड़े पर नहीं आए थे, ये पैसे लेकर के नहीं आए थे, बल्कि इन लोगों के दिलों में इश्क़े रसूल का चिराग रोशन था। नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में ये लोग रैली में शामिल हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये रैली अब कामयाब होती हुई नजर आ रही है। इम्तियाज़ जलील साहब के काफिले को अभी रोक दिया गया है। मुंबई से पहले एक इलाका पड़ता है, वहां पर इम्तियाज़ जलील साहब के पूरी रैली को रोक दिया गया है, क्योंकि अगर मुंबई में पूरी रैली दाखिल हो जाती तो ऐसी कैफियत में भीड़ को संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता और ट्रैफिक का जो रूल था और आने जाने में लोगों को जो आसानी होती है वो आसानी बिल्कुल मुश्किल में तब्दील हो जाती। इसीलिए इम्तियाज़ जलील साहब की रैली मुंबई से पहले एक इलाका पड़ता है वहीं पे रोक दी गई है। लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब ने अपनी 3 मांगे रखी है। 5 दिनों के अंदर अंदर इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा है कि ये 5 दिनों के अंदर हमारी ये जो 3 मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए, वरना फिर से हम इतना बड़ा काफिला लेकर के आएंगे, इतनी बड़ी रैली लेकर के मुंबई में घुसेंगे जिसका मुंबई सरकार अंदाज़ा भी नहीं कर सकती। आखिर इम्तियाज़ जलील साहब ने क्या अपने 3 मांगे रखी है मुंबई सरकार से, वो आपको बता देते हैं। पहला ये कि कोई भी शख्स अगर मजहब पर तनकीद करता है, मजहब किसी के मजहब को लेकर के बुरा भला कहता है, गाली गलौज करता है, तो ऐसी कैफियत में ऐसे लोगों पर सख्ती के साथ फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। एक ये मांग इम्तियाज़ जलील साहब ने रखी और दूसरी मांग ये कि रामगिरी को हर हाल में गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये रामगिरी एक ऐसा शख्स है जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में बड़ी बेअदबी की है, बड़ी गुस्ताखी की है और इस पर 60 से भी ज़्यादा FIR दर्ज है। तो मुंबई सरकार इसे बचाना क्यों चाह रही है, इसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है, ये इम्तियाज़ जलील साहब ने बड़ा सवाल रखा है और ये भी कहा है कि इन 5 दिनों के अंदर में रामगिरी को गिरफ्तार करो, वरना फिर से मैं रैली लेकर के मुंबई में घुस जाऊंगा। और नीतीश राणे जिसने कहा था कि मस्जिद में घुस करके मारेंगे, और साथ ही साथ दूसरे बयान में इसने ये कहा था कि सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के लिए पुलिस छोड़ दो, इन मुसलमानों को ठिकाने पे लगा दूंगा। इस पर इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा है कि नीतीश राणे पर सख्ती के साथ कानूनी दायरे के हिसाब से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसे भी ना छोड़ा जाए। और तीसरी मांग ये की है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो किसी धर्म का नाम नहीं लिए हैं और न ही किसी शख्स का नाम लिए हैं, सिर्फ एक शेर की बुनियाद पर उन्हें 1 सालों से जेल में बंद करके रखा गया है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जल्दी से जल्दी रिहा करवाए, ये हमारी 3 मांगे हैं। तो ये 3 मांगे इम्तियाज़ जलील साहब ने 5 दिनों के अंदर में
महाराष्ट्र की सरकार से कहा है कि ये हमारी 3 मांगें पूरी होनी चाहिए, वरना फिर से हम एक बड़ी रैली की शक्ल में मुंबई में दाखिल हो जाएंगे और ऐसी कैफियत में उस वक्त हम संभलेंगे नहीं बल्कि मुंबई में घुस जाएंगे और ये तीनों मांगें हमारी पूरी होनी चाहिए। खैर, इम्तियाज़ जलील साहब के हौसले और बहादुरी का मैं सलाम करता हूँ। ऐसे नेता और ऐसे मुसलमान दुनिया में अभी के वक्त में बहुत कम हैं जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के फ़ायदे के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करने वालों को ऐसा सबक सिखाए। आप इस बारे में क्या कहेंगे, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए।